नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बराबर दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे दावे एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों विभागों पर फोकस रखते हुए क्या सच्चाई है सरकार के दावों में, जो प्रचार के माध्यम से वो बार बार दावा करते हैं कि हमने दिल्ली के अस्पतालों को अच्छा कर दिया, दिल्ली के स्कूलों को अच्छा कर दिया, और जब कोई उन पर आरोप लगता है तो वो पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए बड़े आसान शब्दों में कहते हैं कि हम तो यहाँ बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, अस्पताल बनाने के लिए आए हैं। अस्पतालों के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। क्या बदतर हालत है अस्पतालों की, जहां हजारों डॉक्टरों के पद खाली हैं, हजारों विशेषज्ञों के पद खाली हैं, फार्मासिस्ट के पद खाली हैं, नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं। जब वहां इलाज करने वाले स्टाफ के लोग ही नहीं है तो सुविधा कैसी, ये समझना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, एजुकेशन पे हमने जानकारी देना जो शुरू किया है वो मनीष सिसोदिया की विधानसभा, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, वहां से शुरू किया। तो वहां जब हमने स्कूलों की पड़ताल की आरटीआई रिपोर्ट के आधार पे, तो जो ये दावे करते हैं वो पूरी तरह से झूठे साबित होते दिखाई दिए हैं। उसी क्रम में अब तक हमने 45 विद्यालयों की जानकारी आप तक पहुंचाई है, और अब ये 5 विद्यालय और। आज तक इस एपिसोड के माध्यम से हम 50 सरकारी स्कूलों की जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं, और ये क्रम बराबर जारी रहेगा। आपने अनेक बार केजरीवाल और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बयानों में सुना होगा कि दिल्ली में प्राइवेट विद्यालयों की जो मालिक है वो बड़े परेशान हो गए। वहां से स्टूडेंट अपना नाम कटवाकर सरकारी विद्यालयों में आ रहे। इस सच्चाई को जानने के लिए ये जो जानकारी है आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है कि वास्तव में जो सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे उनकी सच्चाई क्या है। तो साथियों, हमने वर्ष 2012-13 से अब तक प्रत्येक क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की जानकारी दिल्ली शिक्षा विभाग से मांगी थी, जिसके अनुसार जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली। सरकार के दावों के अनुसार तो छात्रों की संख्या बहुत बड़ी लेवल पे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां तमाम दावे उल्टे दिखाई दे रहे। इसी क्रम में आपको 5 विद्यालय और हैं, इनकी जानकारी दे रहे हैं। ये विद्यालय है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, रामनगर पहाड़गंज। इसका स्कूल आईडी नंबर है 2127018। यहां हमने 2012-13 से जानकारी मांगी थी, लेकिन यह विद्यालय वर्ष 2014-15 में अस्तित्व में आया है। तो यहां 9th क्लास में जो बच्चों की संख्या थी 2014-15 में वो 174 थी, और 2020-21 में यह संख्या 139 रही। इतने वर्षों के बाद यह संख्या बढ़ी नहीं, कम हुई है। 10th क्लास में 114 संख्या थी, जो अब 2021 में 106 है। 11th क्लास में जहां 2014-15 में 90 संख्या थी, वहां 88 है। 12th क्लास है, इसमें 65 संख्या थी, ये 83, इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। दूसरा विद्यालय है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, तिलक नगर, जिसका आईडी नंबर 151414। यहां देखेंगे आप 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 172 संख्या थी, जो अब 128 है 2021 में। 10th क्लास में देखेंगे 162 की संख्या, इसमें मात्र 10 छात्राओं की संख्या बढ़ी है, 172 है 2020-21 में। 11th क्लास में देखेंगे ये 268 है, और 2021 में 171 रह रही है। 12-13 में 2268 थी, और अब 2021 में ये 171 है।
इसी क्रम में 12th क्लास में देखेंगे 225 जहां संख्या थी 2012-13 में, वो घट के मात्र 150 रहेगी। ये सरकार के दावों से पर्दा उठ रहा है। जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल किसी भी नेता को बड़े आसान शब्दों में कहते थे, चलिए जी हमारे साथ, हमने स्कूलों में क्या काम किया है, चलिए हमारे साथ। तो साथियों, मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि आप से जब भी इनकी मुलाकात हो और जब ये कहें कि चलिए हमारे साथ स्कूल देखिए, तो आप झिझकना नहीं, इनके साथ जाके इस सच्चाई को इनके सामने जरूर रखने का प्रयास करना। तीसरा विद्यालय है एसकेबी सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 3, तिलक नगर, स्कूल आईडी नंबर 1514-016। यहां देखेंगे आप 9th क्लास में वर्ष 2012-13 में 255 छात्रों की संख्या थी, जो अब 2020-21 में 243 है। 10th क्लास में 238 थी, जो अब 203 है। 11th क्लास में 220 संख्या थी, जो अब 161 है। वर्ष 2012-13 के बाद वर्ष 2020-21 का आंकलन आपके सामने रख रहे हैं। 12th क्लास में जहां वर्ष 2012-13 में संख्या 214 थी, वहां अब 151 है। यह शिक्षा क्रांति दिल्ली सरकार की है जो आपके सामने। इसी क्रम में चौथा स्कूल एसबीबी सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2, तिलक नगर, जिसका स्कूल आईडी नंबर 1514-006। इसमें 9th क्लास में जहां छात्रों की संख्या 158 थी, वहीं ये कुछ संख्या बढ़ के 175 हुई है वर्ष 2012-13 के बाद अब 20-21 में। 10th क्लास में जहां 132 की संख्या 12-13 में, वहीं अब 20-21 में 89 है, 89। 11th क्लास में देखेंगे आप 160 की संख्या, जो अब 133 है। 12th क्लास में 128 थी, अब 106 है। 5वां स्कूल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइड 2nd, हरिनगर क्लॉक टावर, स्कूल आईडी नंबर 1514-112। यहां देखेंगे जो 9th क्लास में बच्चों की संख्या थी 247 थी वर्ष 2012-13 में, और अब ये बढ़ने के बजाय इतने वर्षों के बाद भी, इतना इनका काम करने के बाद जो सरकार दावे करती है दिल्ली की, अब 218 2020-21 में। 10th क्लास में यह संख्या 103 थी, तो यहां बढ़ोतरी हुई है, यहां 164। बहुत कम आंकड़े ऐसे मिले जहां बहुत ही कम मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन छात्रों के कम होने की जो संख्या है वो बड़ी है। 11th क्लास में 149 छात्र थे वर्ष 2012-13 में, अब ये मात्र 56 है। इसी तरीके से 105 छात्र थे 12th क्लास में वर्ष 2012-13 में, और अब 104 है। साथियों, यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी सामान्य नागरिक के लिए कि स्कूलों का अच्छा स्तर वहां शिक्षा प्रदान कर रहे अध्यापकों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां बड़े चौंकाने वाले आंकड़े जो है सामने हैं कि जहां 15,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, 850 स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 700 से ज्यादा स्कूलों में साइंस की पढ़ाई ही नहीं की जा रही। वहां सरकार ये दावे करे कि हमने स्कूलों का स्तर बहुत बेहतर कर दिया, तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब तक हमने 50 सरकारी विद्यालयों की सच्चाई आपके सामने रखी है, और यदि यह विद्यालय आपके क्षेत्र में है, आपके नजदीक है, तो आप इस रिपोर्ट के रियल चेक के लिए स्कूल में जा सकते हैं। और इस कार्यक्रम को दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक या प्रवक्ता देख रहा है, तो हम उन्हें किसी भी सार्वजनिक मंच पर सच्चाई सामने लाने के लिए चैलेंज करते हैं। इसी क्रम में और भी सच्चाई
तमाम स्कूलों को लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।